चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो पायरोलिसिस, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो कंबशन। तो यहां पर हम देखते हैं कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, कंबशन ऑफ अल्केन। हम अल्केन का कंबशन करेंगे। वैसे आप सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन कर सकते हैं और फाइनल प्रोडक्ट रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट इज कॉल्ड कंप्लीट कंबशन। क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आप पेपर जलाते हैं, जलाते हैं ना? जब आप पेपर जलाते हैं तो ब्लैक ब्लैक रह जाता है, क्योंकि पेपर है कार्बोहाइड्रेट, मतलब सेल्यूलोज। पेपर कौन है? सेल्यूलोज। उसमें होता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तीन से ही बनता है वो। ठीक है। जब आप जलाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उड़ जाता है H2O बनकर, कार्बन रह जाता है। तो इसको इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनकम्प्लीट कंबशन। फिर वो जो कार्बन ब्लैक यानी जो राख बच जाती है ब्लैक कलर की, आप उसको और टेम्परेचर पे जलाते हैं तो क्या होता है? देखा आपने? थोड़ी ग्रे ग्रे कलर की होती है ना, और जलाते हैं आप उसको तो डार्क अरे अरे उड़ना शुरू होती है ना। जब हाई टेम्परेचर पर आप उसको बर्न करते हो तो पूरा गायब हो जाता है पेपर। एक्चुअली जो कार्बन बच गया था ना, वो ऑक्सीजन लेता है एयर में से और CO2 बनकर उड़ते जाता है, गायब होते जाता है। इसको बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। तो जैसे आपने यहां पर लिया एग्जाम्पल मीथेन, क्या लिया यहां पर आपने? मीथेन, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको आपने क्या किया? हीटिंग शुरू कर दिया। कार्बन जितने उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, और जितने हाइड्रोजन उसके हाफ वाटर बनते हैं। कितने हाइड्रोजन है? 4, तो कितने बनेंगे? 2H2O। लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस कर देने का। कितने ऑक्सीजन है? ये 2 और ये 2, कितना है? 4, तो इसको लगा दो 2, हो गया बैलेंस। एग्जाम्पल नंबर 2, जरा ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 2, आपने लिया C2H6। C2H6 बोले तो कौन? ईथेन। O2 के प्रेजेंस में इसको बर्न किया। बताइए कितने कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे? 2 है ना, तो 2CO2, 2 कार्बन डाइऑक्साइड। अरे पप्पू इधर देखो, हाँ देखेंगे तो समझेगा ना। तो जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, और जितने हाइड्रोजन उसके हाफ H2O। कितने जाएंगे? 3H2O, 3 ऑक्सीजन, और इधर 2 2 नहीं 4, कितने हो गए? वाह अरे ये 3 है और ये 4 है, तो कितने होते हैं? 7। कितने हैं? 7 ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करना है। अब यहां तो 2 ही है, तो यहां पर लिखने का 7 7 2 जा, लेकिन अपने को कितने चाहिए? 7 चाहिए ना, तो डिवाइडेड बाय 2 हो गए। 14/2 मतलब 7, तो 7/2 O2 का मतलब होता है 7 ऑक्सीजन। समझा? चलो, तो ऐसे आप सभी बैलेंस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल नंबर 3 एक और देख लेते हैं। प्रोपेन C3H8, O2 लिया, हीट किया, जितने कार्बन 3CO2 प्लस 4H2O, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 4 10, इसको 10 बनाना है तो 5 O2, 5 2 10। सिर्फ अल्केन ही नहीं, अगर आपको कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, जैसे उसने आपको दे दिया है ग्लूकोज, क्या दे दिया? C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज को भी आप जलाएंगे, हाई टेम्परेचर पर लेकर जाएंगे तो ये भी जलता है। और कितने कार्बन है? 6, तो क्या मिलेगा? 6 कार्बन डाइऑक्साइड। कितने हाइड्रोजन है? 12 तो कितना बनेगा? 6H2O। आप देखो जरा ध्यान से, बैलेंस करना है ऑक्सीजन। इधर कितने हैं? 6 ऑक्सीजन, 6 2 12, 12 प्लस 6 18। यहां पर कितना है? 2 और ये 6, 8 है ना ऑलरेडी। तो ऐसे समझो इधर 6 है, 18 बनाने के लिए कितने चाहिए? ये 12 लेना पड़ेगा ना, तो 6 लगा देते हैं, तो 6 2 जा 12, और ये प्लस पहले से 6 है, यहां पर हो गया बैलेंस।
ये उल्टी रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 6CO2 एंड 6H2O क्या बनाता है, ग्लूकोज। झाड़ को आप पानी डालते हैं तो ये पानी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप छोड़ रहे हो वो लेता है पेड़, समझा आपको, और उससे मिलकर क्या बन जाता है, ग्लूकोज। फिर ये ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन होता है जिससे बनता है सेल्यूलोज, और उसी सेल्यूलोज से बनता है पेड़, समझा आपको। सेल्यूलोज पॉलीमर है किसका, ग्लूकोज का, समझा आपको। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों ग्लूकोज जब मिलते हैं तो क्या बनता है, यस, सेल्यूलोज। स्टार्च भी इसी से बनता है, लेकिन पेड़ में इस तरह तैयार होता है। ये कंप्लीट कंबस्शन है। क्या ये, कंप्लीट कंबस्शन। एक और एक है इसके अंदर, इनकम्प्लीट कंबस्शन। कौन सा, इनकम्प्लीट कंबस्शन कभी कभार गाड़ियों में होता है जिस वजह से पॉल्यूशन फैलता है, कार्बन फैल जाता है। हाँ, हिल गया, ये नहीं आ रहा है, कंबस्शन नहीं आ रहा है, ओह नो। चलो हम इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ओके, इनकम्प्लीट कंबस्शन, इनकम्प्लीट कंबस्शन। क्या सब लोग जाग रहे हैं, हाँ सब लोग जाग रहे हैं। चलो देखो, मीथेन आपने लिया, O2 बर्निंग किया, यहां से चारों हाइड्रोजन और दोनों ऑक्सीजन क्या बना लेंगे, 2H2O प्लस कार्बन, कार्बन बच गया। ये वो वाली रिएक्शन है जिसमें पेपर पूरा नहीं जला था, समझा आपको। तो इससे पॉल्यूशन होता है, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। तो गाड़ियों में भी इनकम्प्लीट कंबशन होने से पॉल्यूशन होता है। ये कब होता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर नहीं मिलती है, समझा आपको। तो ये इनकम्प्लीट कंबशन होता है जिससे पॉल्यूशन होता है। ये इनकम्प्लीट कंबशन ये कब है पॉसिबल है, जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई होगा। ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है ना यहाँ पर, 2O2 नहीं है ना, समझा क्या। एक और एक छोटी सी रिएक्शन है, एक्शन ऑफ वाटर। कौन सी रिएक्शन है, जिसको हम बोलेंगे एक्शन ऑफ स्टीम। मतलब हाई टेम्परेचर पर वाटर स्टीम, वाटर वेपर्स को पास कर रहे हैं। तो अगर मीथेन ने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो आपको पता है क्या होता है, दोनों गैस है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन मिल जाते हैं, क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 4 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, कितने हो गए, 6। क्या बनेगा, 3H2, 3 2 6। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है, ओके। तो ये है एक्शन ऑफ स्टीम। तो ये वो रिएक्शंस थे जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपके दिए हुए हैं। कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस आएंगे वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।